हेलो, नमस्कार प्यारे और सम्मानित गाइस बच्चों। आज हम आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इस नए चैप्टर में आप ध्यान से क्रमवार इसका नोट्स बनाइएगा। हम लेक्चर क्रमवार लेक्चर 1 लेक्चर 2 क्रम आपके पास पहुंचेगा। यह फंडामेंटल कंसेप्ट हम देंगे, मौलिक कंसेप्ट देंगे, जिसके आधार पर आप अच्छे से अच्छे कंडीशन को फिट कर दोगे, किल कर दोगे बेटा। प्यारे बच्चों, परमाणु संरचना शुरू करने से पहले आप एटम के बारे में जानते हो क्लास 8 से लेकर आज तक। तब भी हम बता दें, पदार्थ जो होता है प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे एटम कहते हैं। ये अच्छी तरह से जानते हो। एटम के बारे में सर्वप्रथम 1803 में साइंटिस्ट डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। इसके बारे में बहुत सारी बातें आप पहले से जानते हैं, जिसे हम बताने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक हमारा जो ये प्रेजेंट चैप्टर है, जिसे सीखना है परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में, परमाणु संरचना क्या है, इस संबंध में समय समय पर वैज्ञानिक आए और अपनी परिकल्पना, अपना सिद्धांत, अपना मॉडल प्रस्तुत किए। और ये जो मॉडल है परमाणु संरचना के लिए निम्न है। पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल, तीसरा है बोहर मॉडल, चौथा है समरफील्ड या फील्ड मॉडल, पांचवा है वेक्टर मॉडल। जहां तक प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में इन मॉडलों के बारे में ही जानते हो, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। हमारे फिजिक्स में है तो हम फिजिक्स में भी इसकी चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल, ये दो मॉडल हमारे फिजिक्स से, 3 मॉडल जो है मेरे फिजिक्स से इनका रिलेशन है। मुख्यतः एनसीईआरटी बुक में इस मॉडल की परिकल्पना है। इन्हीं मॉडल के बारे में बताए हैं रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल। बेटा आप इतनी अच्छी तरह से सीखना, क्योंकि इसी मॉडल के आधार पर जो परमाणु संरचना के बारे में बोहर साहब दिया, इस पर इसका महत्व है। इसी पर आपका कंपटीशन के लिए, जेईई मेंस के लिए और नीट के अधिकांश प्रॉब्लम इसी पर आधारित है। समरफील्ड मॉडल और वेक्टर मॉडल केमिस्ट्री की चीजें, फिजिक्स में यहीं तक है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम आपको क्रमवार मॉडलों की चर्चा करते हैं। इन विशेष हमारा इन्हीं 3 मॉडलों पर रहेगा। यह आपका पहला मॉडल होगा, पहला परमाणु संरचना के दिया गया पहला मॉडल। इसके पहले अन्य वैज्ञानिक परमाणु संरचना के बारे में बहुत वैज्ञानिक आए और अपना मॉडल देते गए। जो सम्मानित और मान्यता प्राप्त मॉडल यही 5 हैं। और भी मॉडल हैं, ऐसी बात नहीं है, कई मॉडल है जो भिन्न भिन्न केमिस्ट्री माने या फिजिक्स वाले वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पना दी और परिकल्पना के आधार पर ये जो परिकल्पनाएं आई, ये मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले अब हम किस पर चर्चा करेंगे? थॉमसन मॉडल पर। प्यारे बच्चों, थॉमसन मॉडल के बारे में आपको हम इस छोटा से परिचय दे तो 1898 या 97 में परमाणु संरचना के लिए दिया गया पहला मॉडल है। इसके बाद अन्य वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना का मॉडल देने की सीरीज आ गई। इसके पहले भी मॉडल थे जिनको मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन उनकी परिकल्पना कहीं कहीं तक कुछ हद तक सही है। इनके बारे में क्या था? इन्होंने कहा, माने थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु होता है, जो वह 10⁻⁻10 मीटर का एक गोला होता है। इस गोले के भीतर परमाणु का द्रव्यमान और धनावेश एक समान रूप से वितरित होता है। थॉमसन ने
थॉमसन ने कहा कि थॉमसन साहब ने कहा कि थॉमसन मॉडल के अनुसार जो है बेटा, यह दिया गया पहला मॉडल बता चुके हैं परमाणु संरचना के संबंध में। अब कब दिए थे? 97 या 98 में। इसी समय इलेक्ट्रॉन की खोज भी चल रही थी, बहुत सारी घटनाएं हैं। इनके अनुसार क्या था? परमाणु 10⁻⁻10 मीटर का एक गोला होता है। इसके भीतर परमाणु का द्रव्यमान धनावेश एक समान रूप से वितरित होता है और ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के रूप में तरबूज की बीज की तरह धसे होते हैं। देख रहे हैं, ये पूरा धनावेश है। यह क्या है? तरबूज के बीज के समान। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अच्छी तरह से बच्चों आप पहले से जानते हो, सिर्फ आपके माने ताजगी के लिए, ताकि यह मॉडल आपको याद आ जाए। बेटा आगे हम बताना चाहते हैं क्या इन मॉडल की सफलता थी क्या थी। इस मॉडल के द्वारा थॉमसन साहब ने किन किन चीजों की व्याख्या किए, सफल रहे। परमाणु के स्टेबिलिटी के बारे में सफल रहे। तपानिक उत्सर्जन की व्याख्या हुई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में भी इन्होंने अपना सहयोग दिया। आयनीकरण की व्याख्या करने में इन्होंने अपना योगदान दिया इस मॉडल के द्वारा। इस मॉडल के द्वारा इन्होंने क्या व्याख्या नहीं कर पाया? जब वैज्ञानिकों की महापंचायत हुई, जब प्रश्नों का बौछार किया गया, तो इन्होंने वैज्ञानिकों ने कहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहे, अपना विचार नहीं दे पाए। फिर इस मॉडल द्वारा अल्फा स्कैटरिंग द्वारा जो परमाणु का मॉडल किया गया, इसकी इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाया। कई और ऐसे कारण वैज्ञानिकों का जिसके व्याख्या उन्होंने नहीं कर पाया। इसीलिए यह मॉडल स्वीकार वैज्ञानिकों ने नहीं किया इस मॉडल का। लेकिन बेटा शुरुआत स्वीकार वैज्ञानिकों द्वारा वैज्ञानिक पंचायत में यह सिलेक्शन तो इनका नहीं हुआ, लेकिन यह परमाणु संरचना के लिए परमाणु संरचना का जो मॉडल प्रारंभिक मॉडल दिया, इस आधार पर अन्य वैज्ञानिकों ने इनको फॉलो किया और इनके मॉडलों के आधार पर परमाणु के जो संरचना है नए नए विचार दिए। इसी क्रम में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था। इसके बाद थॉमसन के बाद इनमें जो कमी थी इन्होंने सुधारा। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल की चर्चा करेंगे। आपको यह जो परिचय दिए हैं एक छोटा से, आपको इसका जो मौलिक कंसेप्ट दिए हैं, फंडामेंटल कंसेप्ट जो दिए हैं, आप अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो बात करिएगा प्यारे बच्चों। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद करिए। ओके, धन्यवाद।